my dear Picadians. I am Mudita and you are joining one and only your favorite channel Mudita IS Warrior. So क्लास 10 वर्कशीट 16 की साइंस की आपके लिए आ चुकी है। ये वर्कशीट आपकी 11th ऑफ अगस्त की है और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप ज़रा भी स्किप या मिस मत करना, क्योंकि ये टॉपिक आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 केमिस्ट्री में हमेशा काम आएगा। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये टेबल इस टॉपिक को जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ हमेशा काम आएगा। इसलिए कभी भी इस टॉपिक को एक बार समझ लो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, क्योंकि जब हम बैलेंस करने का रिएक्शन करते थे तो बच्चे बार बार पूछते थे मैम कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो लो जी, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आज आ चुकी है। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में क्या पढ़ा था? डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन मैंने पूछा था लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, बस एक दो बच्चों ने बताया। यार लिख दिया करो, लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। जो भी फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे कमेंट में लिखा करो, आलस नहीं करना है, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो। ओके, सो बहुत ही अच्छा हमारा ये सीरीज बना के दिया है। इसे पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई कि आपके लिए रिदम ऑलरेडी तैयार करके दिया है। सो रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फिर उसके बाद कौन है। ऐसे बोलते हैं ना क्लास में, नंबर 1 पे कौन है, मार्क्स कौन सबसे ज़्यादा लाता है, फिर नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे टॉपर्स की लिस्ट बनती है। वैसे समझ लीजिए ये रिएक्टिविटी सीरीज की टॉपर की लिस्ट है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फिर उससे कम, उससे कम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है? रिएक्टिव का मतलब भैया वो तुरंत रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो एलिमेंट जैसे ही हम हवा में भी छोड़ देंगे ना, उसमें कुछ डालेंगे नहीं, गर्म भी नहीं करेंगे, अपने आप वो हवा में भी रिएक्शन करने लग जाएगा। हवा में उसे छोड़ दिया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उससे कम वाले जो रिएक्टिव होते हैं उनको रिएक्शन करवाने के लिए हमें थोड़ी हीट देनी पड़ती है, कुछ कैटलिस्ट देने पड़ते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं, वैसी रिएक्शन के लिए हमें कैटलिस्ट देने पड़ते हैं। और जो बिल्कुल लेस रिएक्टिव होते हैं वो तो भैया पड़े रहते हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो रिएक्शन करते हैं। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आता है, जो हमारा टॉपर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, वो है के, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम इज द टॉपर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान रखिए, पोटेशियम के जो है, के से किसी का नाम हो तो देखिए टॉपर है ये। इसके बाद आता है हमारा सोडियम। और आपने ये क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको याद हो, जब हमने असेसमेंट वर्कशीट की थी वहाँ पे हमने आपने एक क्वेश्चन किया था कि कौन सा वो एलिमेंट है जिसे आप ओपन एयर में रखते हो तो कैच फायर करता है, आग लग जाती है। तो आपने पढ़ा था ना, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। इसके बाद हमारा आता है कैल्शियम, इसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। तो यहाँ पे आप कॉपर को देखोगे, कॉपर मरियल सा नीचे है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है। ये हो गए हमारे ऊपर के टॉप रिएक्टिव। इसके बाद ये हमारे होते हैं मिड रिएक्टिव, ठीक है, ये है टॉप। और ये नीचे के जो है ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये लेस रिएक्टिव है। तभी तो आपने देखा है सिल्वर की मम्मियाँ पायल पहनती हैं, मम्मी लोग, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं। अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो आज पायल खरीद के लाए, कल तो वो कुछ और ही बन जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो जब मैं 12th में थी तो हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए बहुत सारे म्यूजिक बनाते थे, रिदम बनाते थे, सीक्वेंस बनाते थे और उससे याद करते थे। देखिए डीओई का भला मानिए कि उसने आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज का रिदम खुद ही बना के दे दिया। कैसे याद करेंगे हमारे बच्चे, कैसे याद करेंगे? उनको बना के दे दिया इनने। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड, ठीक है। 2 बार इस चीज को आप बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड, ठीक है। 3 बार, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड। और मैं ये आप सबसे बोलूँगी कि एक बार ये जो रिदम म्यूजिक बना के दिया गया है, इसको आप, इस लिरिक को आप एक बार कमेंट में लिखें। जब आप लिखते हैं ना तो आपका दिमाग और हाथ दोनों काम करता है। जब सुनते हैं तो केवल दिमाग काम कर रहा है, लिखोगे तो आपका ब्रेन, आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस दोनों वर्क करेगा। चलिए अब देखिए, के से क्या हो गया? के फोर हमारा काशी से क्या हो गया? के से पोटेशियम, नाथ से Na सोडियम, फिर के से कैल्शियम, फिर माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, उसके बाद ज़रा से जिंक, फीके से Fe आयरन, पकाता से लेड Pb,
है से हाइड्रोजन, क्योंकि कॉपर, उसके बाद होगा तो यहाँ पे हो गया मरकरी, एजेड से एजी सिल्वर। तो यहाँ पे आपको देखिए जो ये सी है ये कितनी बार आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है कैल्शियम का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहला पोटेशियम से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे काशी है, तो काशी कहाँ से स्टार्ट होगा, पोटेशियम से। यहाँ पे का आएगा तो यहाँ पे आपका कैल्शियम है और कॉपर नीचे होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 3 बार का है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड, बहुत आसान है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड। ऑल राइट, अब सबको याद हो गई होगी आई होप। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ऊपर हाई है और सबसे नीचे सबसे लोवेस्ट रिएक्टिविटी सीरीज है। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमने ब्रीफ में पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था ना, कॉम्बिनेशन होता है, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजिशन आपको लास्ट वर्कशीट में पढ़ाया था कि थर्मल से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, लाइट से होता है। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, देन बैक टू द, फिर हम जाएंगे रिडॉक्स पे। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है, हमारे पास एक मेटल है, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो कमज़ोर वाले को धक्का दे देगा। बच्चों का यही क्वेश्चन था कि पता कैसे चलेगा कौन ताकतवर है कौन वीक है, तो उसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज दे दी गई है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो डिस्प्लेसमेंट वही रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव, ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट लेस पावरफुल एलिमेंट को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये तो दुनिया की रीत है, ज़्यादा पावरफुल लेस वाले को हटा देता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट। भैया ये क्वेश्चन इतनी बार आता है, जब मैं 10th में थी तब से लेके आज तक कोई भी ईयर मिस नहीं हुआ है जब आपको इस एग्जाम्पल से, इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आप कोई स्पेशल नहीं है, आपको भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। वैन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, इसका कलर होता है ब्लू। अगर आप लैब जाओ तो आपको ये चीज़ जब विजुअलाइज करके सामने से देखोगे ना तब अच्छे से समझ पाते हो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, इसका कलर होता है ब्लू, लाइट ब्लू, थोड़ा नीले से रंग का होता है। वैन आयरन नेल, तो ये आपके पास टेस्ट ट्यूब में ब्लू सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट CuSO4। वैन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, आयरन नेल का मतलब क्या है, आप Fe को इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हो सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम ओके, कॉपर डिपॉजिट इन आयरन नेल, जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो कॉपर है वो लोहे की कील के ऊपर आ जाएगा। एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। अब जो ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ना, ये लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आयरन का सल्फेट बना चुका है। तो ये रिएक्शन दे रखी है, ये हमारी आयरन नेल है और ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट। CuSO4 में जब आयरन एंटर होता है तो यहाँ पे क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट, क्योंकि हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयरन आपका ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या कर लेगा, इसकी जगह ले लेगा, ये सॉल्यूशन में क्या बना लेगा, यहाँ पे आयरन सल्फेट, जो वो ग्रीन कलर का आया है ना, लाइट ग्रीन, वो आयरन सल्फेट है। अभी भी सॉल्यूशन है, बस सॉल्यूशन का रंग बदल गया। और जो कॉपर है वो हमारा कहाँ डिपॉजिट हो गया, नेल पे, जो लोहे की कील है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। दिस हैपन बिकॉज आयरन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये तो रीज़न हमें पता है क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद व्हेन जिंक इज डिप इनटू कॉपर सल्फेट, जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तब क्या होगा, जिंक सल्फेट बनाएगा कॉपर। अब जिंक को भी देख लो ज़रा, आलू वाले में देखिए, जिंक भी आपका ऊपर है। तो देखिए हमारा जो कॉपर है ना बेचारा, सबसे रिएक्टिव होता है, कोई भी आता है इसको ढकेल के अंदर घुस जाता है, ठीक है। कोई भी सल्फेट हम सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर को धक्का मार के हटा दिया जाता है, लेस रिएक्टिव है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयन का, दोनों से आयन एक्सचेंज होंगे, पार्टनर एक्सचेंज होंगे। केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्टेंट्स के आयन एक्सचेंज होते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ब्रोमीन क्लोराइड, ये इसका वन ऑफ द फेवरेट एग्जाम्पल होता है सभी एग्जामिनर का। सॉल्यूशन वी ऑब्जर्व दैट
दैट वाइट सब्सटेंस विच इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक वाइट कलर का इनसॉल्यूबल, जो आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे ना कुछ नीचे वाइट कलर का रह जाएगा, वो बसता है, जिसको आप प्रिसिपिटेट भी बोलते हो। प्रिसिपिटेट मतलब कुछ रह गया है, चूना चूना सा, ठीक है। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म नॉन एज प्रिसिपिटेट, इसे हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ऑल्सो रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको प्रिसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले कि प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, तो द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ BaSO4, बेरियम सल्फेट का हमारा प्रिसिपिटेट बनता है। सो यहाँ पे आपको रिएक्शन लिख के बताई है, दिस अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन सोडियम क्लोराइड, और अदर प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। तो ये बना लेता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये बना लेता है बेरियम का सल्फेट और सोडियम का क्लोराइड। बेरियम का सल्फेट सोडियम का क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। और रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस नहीं है, तो आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो आप बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। ये तो अगर बैलेंस है, जो भी रिएक्शन आएगी आप बैलेंस करके ही लिखेंगे। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कोशिश करें वही एग्जाम्पल याद करें जो बैलेंस हो। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रैक्टिस के लिए दिया है। बोला है आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। मोर रिएक्टिव, तो आपको जो पेयर दे रखे हैं, आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो पेयर, दो में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ए सोडियम और मैग्नीशियम। तो भैया देख लो सोडियम मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, फटाफट से आपके पास टेबल है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम कम होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। इसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर में, तो जाहिर सी बात है एल्युमिनियम, कॉपर तो मरेला सा है, सबसे नीचे आता है। जिंक और एल्युमिनियम में चलो देखते हैं जिंक और एल्युमिनियम में कौन है, तो एल्युमिनियम ऊपर आएगा, ठीक है। देखिए जिंक और एल्युमिनियम बहुत क्लोज हैं, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रखते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए, तो एल्युमिनियम ऊपर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आयरन एंड कॉपर, तो कॉपर तो सबसे नीचे है और आयरन कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ पे आपको पेयर में बताना है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका आंसर लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और आप बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ए का पार्ट हमारा क्या होगा, Na सोडियम, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर हमारा बी है, बी के लिए हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम और कॉपर में Al, ठीक है। सी के लिए हमारा कौन सा होगा, जिंक एल्युमिनियम में एल्युमिनियम Al, और Fe, और इसमें डी में हमारा क्या होगा, Fe, ठीक है। टिक करके भी बता देती हूँ, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे एल्युमिनियम। कॉपर जहाँ पे आया तो कॉपर तो भैया सबसे लेस है, केवल मरकरी उससे नीचे जाता है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ओके। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर करिए। पैराग्राफ में बोल रहा है आपको एक सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, कि अदिति, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पैराग्राफ को पहले ध्यान से रीड कर लेते हैं। अदिति डिप्ड आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसकी रिएक्शन लिख लो। अदिति ने क्या किया है, आयरन को Fe को किस में डाला है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है। तबस्सुम डिप्ड कॉपर वायर, तबस्सुम ने क्या किया है, कॉपर वायर को इसने क्या किया है, नेल ली है, लोहे की कील ली है, ठीक है। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, देखिए थोड़ी देर बाद तबस्सुम ने क्या किया, एक लोहे की तार डाल दी। अदिति ऑब्जर्व्ड कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, अदिति ने ये देखा कि जब ये रिएक्शन हो गई तो उसकी जो लोहे की कील थी उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और द नेल एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज, और सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो गया। तबस्सुम ऑब्जर्व नो डिपॉजिट, तबस्सुम में देखा कि उसने जो तार डाली थी ना उस पर कोई डिपोजिशन नहीं हुआ, ना ही कोई कलर चेंज हुआ। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपके पास मैंने एक टेस्ट ट्यूब दे दिया, ठीक है, इसमें आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब जो हमारी पहली बच्ची है जिसका नाम अदिति है, उसने आके इसके अंदर लोहे की कील डाल दी, लोहे की कील डाल दी, तो अब ये सॉल्यूशन क्या बन गया, FeSO4 बन गया और इस लोहे की कील पे कॉपर चढ़ गया, ठीक है।
अब जो दूसरी बच्ची है तबस्सुम, वो आती है इसी सॉल्यूशन के अंदर। वो क्या करती है कि अब मैं लोहे की तार डालूंगी, तो वो लोहे की तार डाला तो उसने देखा ना तो इसका कलर चेंज हुआ, जब अदिति ने डाला तो इसका ब्लू से कलर ग्रीन हो जाता है और यहाँ पे उसकी लोहे की कील पे कॉपर आ जाता है। लेकिन जब तबस्सुम ने इसके अंदर तार डाला बाद में तो देखा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए एक बार रिएक्शन हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अब तो ये ऑलरेडी आयरन सल्फेट बना चुका है ना, तो और ये इस पे डिपॉजिट हो चुका है, इसलिए जब उसने इसमें दोबारा से आयरन डाला तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कलर चेंज हुआ ना डिपोजिशन हुआ, ठीक है। अब आपसे इसी पैराग्राफ के आधार पर ये केस बेस है, ये आपको एक केस दे रखा है, ठीक है, केस बेस क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये आपको केस बेस क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फर्स्ट ए में बोला है कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल बिकॉज, पूछ रहा है कॉपर आयरन नेल पे डिपॉजिट हुआ क्यों? कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तो हंसने की बात है, कॉपर सबसे लेस रिएक्टिव है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये सही बात है। बोथ इक्वल है, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए हमें आंसर पता है, फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि आयरन इज मोर रिएक्टिव, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा? आयरन इज मोर रिएक्टिव, यानी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बोल रहा है व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व, अदिति ने क्या देखा, कौन सा कलर चेंज हुआ? रेड से ग्रीन, तो रेड तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, ब्लू से लाइट ग्रीन या ग्रीन से ब्लू, येलो से ग्रीन, तो देखिए येलो वल्लो तो है ही नहीं, ब्लू से हमारा ग्रीन होगा, कॉपर सल्फेट से ग्रीन होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सेकंड। तो दोनों का हमारा क्या हो गया? इसका भी सेकंड हो गया और इसका भी ब्लू टू लाइट ग्रीन सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो अ प्रिसिपिटेट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट हमारी प्रिसिपिटेट भी होती है, एक्सप्लेन करिए विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पहले आपको डिफाइन लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक इसका एग्जाम्पल देना है। तो देखिए ये आपको गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रही हूँ, एज इट इज़ आपको यहाँ पे इसको लिखना है। कैसे लिखना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे नंबर 3, और एग्जाम्पल ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, ठीक है। तो आप लिखोगे व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। जिस भी रिएक्शन में इस तरीके का प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। सो ये आपका आंसर नंबर 3 है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है और इसको आपको एग्जाम्पल में लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कर लें, और जो वर्कशीट है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा जूम कर देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप केयरफुली आंसर को लिख सकें। तो ये थी आज की सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, मज़ा आया हो पढ़ने में केमिकल रिएक्शन। तो चैनल को ज़रूर से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरीके से जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप ऑल नहीं करते तो आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलता है। वीडियो सारी 1 और 2 डे पहले ही अपलोड कर दी जाती है, फिर स्टूडेंट पूछते हैं मैम वीडियो तो मिला ही नहीं। वीडियो आप नोटिफिकेशन करोगे तभी मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।